गॉर्डन के केस में मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 माइनस बी डिवाइडेड बाय KE माइनस BR। मतलब ये मार्केट प्राइस को निकालने का फॉर्मूला है। ये मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला तब काम आता है जब जो आपकी ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है। मगर बहुत बार बिजनेस में कुछ ईयर तक ग्रोथ रेट चेंज होती रहती है और उसके बाद फिर एक टाइम के बाद में ये फिक्स हो जाती है। उस केस में मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका लास्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर 10 रुपए था। कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 15% है और कंपनी की जो ग्रोथ रेट है, कंपनी ने एस्टिमेट किया कि हमारी ग्रोथ रेट फर्स्ट ईयर होगी 20%, सेकेंड ईयर हमारी ग्रोथ रेट होगी 15%, थर्ड ईयर हमारी ग्रोथ रेट होगी 10% एंड फ्रॉम फोर्थ ईयर चौथे साल से ये फिर हमेशा के लिए 8% हो जाएगी। अब यहाँ ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट कर रही है, बट वो फ्लक्चुएट कर रही है अप टू 3 ईयर। 3 साल के बाद तो ग्रोथ रेट फिक्स हो जाएगी। तो हम ऐसी केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर के बाद में ग्रोथ रेट फिक्स हो जाती है। अब P3 निकालने के लिए D4 KE माइनस ग्रोथ रेट, ये फॉर्मूला लगेगा। प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के लिए चौथे साल का जो डिविडेंड होगा वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा, राइट। तो P3 इक्वल टू D4 KE माइनस G। तो हमें पहले तो D4 चाहिएगा। तो देखो D0 दिया हुआ है हमें 10 रुपए, D1 कितना होगा 10 रुपए। पहले साल ग्रोथ रेट 20% है तो D1 हो जाएगा 12 रुपए। सेकेंड ईयर 12 रुपए, सेकेंड ईयर ग्रोथ रेट 15% है तो 12 प्लस 15%, D2 हो जाएगा 13 रुपए 80 पैसे। D3 13.80, तीसरे साल ग्रोथ रेट है वो 10% है, 13.8 प्लस 10% 15.18, और चौथे साल 15.18 और अब ग्रोथ रेट हो जाएगी 8%। तो D4 हो जाएगा 16.394। अब हम कैलकुलेट करेंगे P3। 16.394 D4 हो गया, KE 15% है तो 0.15, और अब ग्रोथ रेट हमेशा के लिए 8% है 0.08। 16.394 डिवाइडेड बाय 0.07, एक शेयर की प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 234.20। बट हमें तो आज की मार्केट प्राइस निकालनी है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हुए आज की प्राइस निकालेंगे। ईयर 1 2 3, आपने थर्ड ईयर के एंड की प्राइस निकाली ना, तो यहाँ 3 साल लेना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। 3 साल तक आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट ईयर के एंड में आपको डिविडेंड मिलेगा 12 रुपए, सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा 13 रुपए 80 पैसे, और थर्ड ईयर के एंड में आपको डिविडेंड मिलेगा 15 रुपए 18 पैसे, प्लस अगर इस शेयर को आप थर्ड ईयर के एंड में बेच देते हो तो 234.2 आपको मिलेंगे। हम बेचे ये जरूरी नहीं, मगर आज की प्राइस निकालने के लिए हम ऐसा मान रहे हैं। इसको पीवी फैक्टर 15% जो आपकी के है उसको, उसका पी फैक्टर लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 0.87, 0.756 और 0.658 प्रेजेंट वैल्यू। 12 मल्टीप्लाई बाय 0.87 10.44, 13.8 मल्टीप्लाई बाय 0.756 10.43 एंड
15.18 प्लस 234.2, इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे 0.658 से 164.09, और तीनों की टोटल अगर करें ये है 184.96। P0 मतलब आज की जो प्राइस है वो होगी 184.96। इसको हम इंट्रिसिक वैल्यू पर शेयर भी कहते हैं, मतलब आज की ये शेयर की प्राइस होनी चाहिए, यही है, जरूरी नहीं बट ये होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड इंट्रिसिक वैल्यू पर शेयर।